ओशो के अनुसार कर्म का अर्थ है कार्य। इसका मतलब है कि मैं अपने जीवन को अपने कर्मों के माध्यम से आकार दे सकता हूँ। वह कहते हैं कि कर्म केवल भौतिक कार्य नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों का भी परिणाम है। हमारे कर्म हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं और वे हमारे भविष्य के जीवन को भी आकार देते हैं। ओशो के अनुसार कर्म का सिद्धांत बहुत शक्तिशाली है। यह हमें अपने जीवन को समझने और उसे बदलने में मदद कर सकता है। ओशो के अनुसार कर्म के सिद्धांत पर आधारित 10 बातें जो लोगों का जीवन बदल सकती हैं, वे हैं 1. कर्म का सिद्धांत स्वीकार करें। यह समझें कि हमारे कर्म हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। 2. अपने कर्मों के बारे में जागरूक हों, अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों पर ध्यान दें। 3. अपने कर्मों के परिणामों को समझें, अपने कर्मों के अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में सोचें। 4. अपने कर्मों को जिम्मेदारी से करें, अपने कर्मों के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराएं। 5. अपने कर्मों को सकारात्मक बनाएं, अच्छे कर्म करें और बुरे कर्मों से बचें। 6. अपने कर्मों को माफ करें, अपने और दूसरों के कर्मों को माफ करें। 7. कर्म से मुक्त होने का प्रयास करें, कर्म से मुक्त होकर ही हम पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। ओशो के अनुसार कर्म का सिद्धांत हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद कर सकता है। यह हमें अपने जीवन को अधिक जिम्मेदारी से जीने और दूसरों के साथ अधिक दयालु होने के लिए प्रेरित कर सकता है। एक व्यक्ति जो अपने कर्मों के बारे में जागरूक हो जाता है, वह अपने जीवन में नकारात्मक कर्मों को पहचानने और उनसे बचने में सक्षम हो सकता है। इससे उसका जीवन अधिक सुखी और सफल बन सकता है। एक व्यक्ति जो अपने कर्मों के परिणामों को समझता है, वह अपने कर्मों को अधिक सावधानी से चुनने में सक्षम हो सकता है। इससे वह अपने जीवन में अधिक सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकता है। एक व्यक्ति जो अपने कर्मों के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराता है, वह अपने जीवन में अधिक नियंत्रण महसूस करने में सक्षम हो सकता है। इससे वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने सपनों को पूरा करने में अधिक सफल हो सकता है। एक व्यक्ति जो अच्छे कर्म करता है, वह अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने में सक्षम हो सकता है। इससे वह अपने जीवन में अधिक खुशी, शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकता है। एक व्यक्ति जो अपने कर्मों को माफ करता है, वह अपने जीवन में अधिक मुक्ति और शांति प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है। इससे वह अपने अतीत को पीछे छोड़कर अपने वर्तमान और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हो सकता है। कर्म का सिद्धांत एक शक्तिशाली उपकरण है जो लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता रखता है। जो लोग इस सिद्धांत को समझते हैं और उसका पालन करते हैं, वे अपने जीवन में अधिक खुशी, शांति और सफलता प्राप्त करने की संभावना रखते हैं। ओशो के अनुसार कर्म ही जीवन का मूल आधार है। कर्म से ही हमारे वर्तमान जीवन का निर्माण होता है और कर्म ही हमारे भविष्य को आकार देता है। ओशो ने कर्म के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं जो यदि हम अपने जीवन में उतारें तो हमारा जीवन बदल सकता है। ओशो के द्वारा कही गई कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कर्म के बारे में हमारे दृष्टिकोण को बदल सकती हैं। 1. कर्म का अर्थ है हमारे द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम। 2. कर्म अच्छे या बुरे हो सकते हैं। 3. अच्छे कर्मों का परिणाम सुख होता है और बुरे कर्मों का परिणाम दुख होता है। 4. कर्म का फल भौतिक या आध्यात्मिक दोनों रूपों में मिल सकता है। इसका मतलब है कि मैं अपने जीवन को अपने कर्मों के माध्यम से आकार दे सकता हूँ। 5. कर्म का फल तुरंत या देर से भी मिल सकता है। 6. कर्म का फल एक ही जन्म में या कई जन्मों में भी मिल सकता है। 7. कर्म का फल हमारे इच्छानुसार नहीं मिलता है। 8. कर्म का फल हमारे वर्तमान जीवन के कर्मों के आधार पर मिलता है। इसका मतलब है कि मैं अपने जीवन को अपने कर्मों के माध्यम से आकार दे सकता हूँ। 9. कर्म का फल हमारे भविष्य के कर्मों को प्रभावित करता है। 10. कर्म का फल हमारे जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में मदद करता है। इन बातों को ध्यान में रखकर हम अपने कर्मों को अधिक सचेत और जिम्मेदारी से कर सकते हैं। इससे हमारे जीवन में सुख और शांति बढ़ेगी और हम अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के करीब आ सकते हैं। 1. हम यह सोचना बंद कर दें कि कर्म हमारे नियंत्रण से बाहर है। कर्म हमारे द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम है, इसलिए कर्म हमारे नियंत्रण में है। 2. हम यह सोचना बंद कर दें कि कर्म का फल हमेशा बुरा होता है। कर्म का फल अच्छा या बुरा दोनों हो सकता है। यह हमारे कर्मों की प्रकृति पर निर्भर करता है। 3. हम यह सोचना बंद कर दें कि कर्म का फल तुरंत मिलता है। कर्म का फल तुरंत या देर से भी मिल सकता है। 4.
हम यह सोचना बंद कर दें कि कर्म का फल हमारे इच्छा अनुसार मिलता है। कर्म का फल हमारे कर्मों के आधार पर मिलता है। 5. हम यह सोचना बंद कर दें कि कर्म का फल हमारे वर्तमान जीवन के कर्मों के आधार पर ही मिलता है। कर्म का फल हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर भी मिल सकता है। 6. हम यह सोचना बंद कर दें कि कर्म का फल हमारे भविष्य के कर्मों को प्रभावित नहीं करता है। कर्म का फल हमारे भविष्य के कर्मों को प्रभावित करता है। इन बातों को ध्यान में रखकर हम अपने जीवन में कर्म के महत्व को समझ सकते हैं और अपने कर्मों को अधिक सचेत और जिम्मेदारी से कर सकते हैं। ओशो के अनुसार कर्म ही जीवन का आधार है। कर्म के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। कर्म ही हमें इस जन्म में और भविष्य के जन्मों में सुख और शांति प्रदान करते हैं। ओशो के अनुसार कर्म नहीं तो कुछ नहीं। उनका मानना था कि कर्म ही हमारे जीवन को आकार देते हैं। हम जो भी करते हैं उसके परिणाम हमें ही मिलते हैं। अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है और बुरे कर्मों का फल बुरा। कर्म एक विज्ञान है। इसे समझना और इसका उपयोग करना सीखना चाहिए। कर्म एक चक्र है। जो हम करते हैं उसका फल हमें किसी न किसी रूप में मिलता ही है। कर्म को बदला जा सकता है। अच्छे कर्मों से बुरे कर्मों को मिटाया जा सकता है। ओशो की कर्म पर कही गई इन बातों से यदि हम प्रेरणा लेते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। कर्म को समझकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। 10 बातें हैं जो ओशो ने कर्म के बारे में कही हैं और जो ज़रूर आपके जीवन को बदल सकती हैं। 1. कर्म एक विज्ञान है। कर्म का अर्थ है क्रिया या कार्य। ओशो के अनुसार कर्म एक विज्ञान है जिसे समझना और इसका उपयोग करना सीखना चाहिए। कर्म को समझकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। 2. कर्म एक चक्र है। जो हम करते हैं उसका फल हमें किसी न किसी रूप में मिलता ही है। ये कर्म का चक्र है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है और बुरे कर्मों का फल बुरा। 3. कर्म को बदला जा सकता है। कर्म का चक्र तोड़ना संभव है। अच्छे कर्मों से बुरे कर्मों को मिटाया जा सकता है। 4. कर्म का आधार है इच्छा। हम जो भी करते हैं वह हमारी इच्छाओं के कारण होता है। हमारी इच्छाओं को बदलकर हम अपने कर्मों को भी बदल सकते हैं। 5. कर्म का फल तत्काल नहीं मिलता। कर्म का फल कभी कभी कई जन्मों बाद भी मिलता है। 6. कर्म का फल निश्चित है। जो हम करते हैं उसका फल हमें ज़रूर मिलेगा। 7. कर्म का फल न्यायोचित है। हमारे कर्मों का फल हमें उसी अनुपात में मिलता है जिस अनुपात में हमने कर्म किए होते हैं। 8. कर्म का फल अटल है। कर्म का फल बदलना संभव नहीं है। 9. कर्म का फल अनिवार्य है। कर्म का फल हमें किसी न किसी रूप में मिलना ही है। इसका मतलब है कि मैं अपने जीवन को अपने कर्मों के माध्यम से आकार दे सकता हूँ। 10. कर्म का फल अनादि है। कर्म का फल हमारे पिछले जन्मों के कर्मों से भी प्रभावित होता है। कर्म का फल हमारे पिछले जन्मों के कर्मों से भी प्रभावित होता है का अर्थ है कि हमारे वर्तमान जीवन में हम जो भी अनुभव कर रहे हैं उसका कारण हमारे पिछले जन्मों के कर्म भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम इस जन्म में गरीबी या बीमारी से पीड़ित हैं तो इसका कारण हमारे पिछले जन्मों के बुरे कर्म हो सकते हैं। कर्म के फल के बारे में विचारधारा हमें दूसरों के प्रति अधिक दयालु बनने के लिए प्रेरित कर सकती है। हम यह समझते हैं कि हमारे कर्म दूसरों को भी प्रभावित करते हैं, इसलिए हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने का प्रयास करते हैं। यदि हम इन बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें तो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।